क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 16 सेबों का क्रय मूल्य 10 सेबों के विक्रय मूल्य के समान है। 12 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के समान है तथा 6 आमों का क्रय मूल्य 4 आमों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि एक सेब, एक संतरा और एक आम के क्रय मूल्य का अनुपात 1:1:2 है तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक सेब, 2 संतरे और 2 आम को बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सेबों के बारे में कि 16 सेबों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 सेबों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर। अगर हम यहां से एक सेब की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें तो सेलिंग प्राइस यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर लाएंगे तो वो कहां हो जाएगी, डिवाइड में, और ये इक्वल होगा 10 और 16 यहां पे मल्टीप्लाई में है तो अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये जो रेशियो आएगा वो कितने का आएगा, 5:8 का। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक सेब का जो क्रय मूल्य है वो अगर 5 रुपए है तो एक सेब का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 8 रुपए होगा। और यहां से हमें क्या हो रहा होगा, लाभ प्राप्त हो रहा होगा 3 रुपए का। ठीक इसी प्रकार हमें दिया गया है संतरों के बारे में। हमसे कहा जा रहा है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। और यहां से अगर हम संतरों के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें तो वो इक्वल होगा 16/12 के, और इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये इक्वल होगा 4/3 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक संतरे का क्रय मूल्य अगर 4 रुपए है तो एक संतरे का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 3 रुपए होगा। इट मीन्स यहां पर जो हो रहा होगा वो हमें क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा 1 रुपए की। ठीक इसी प्रकार हमें दिया गया है आमों के बारे में। हमसे कहा जा रहा है कि 6 आमों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इक्वल है 4 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। इट मीन्स अगर हम यहां से एक आम के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालें तो वो क्या होगा, 4:6। सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो 2:3 का आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक आम का जो क्रय मूल्य है अगर वो 2 रुपए है तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितने का है, 3 रुपए का। इट मीन्स यहां पर जो हो रहा है वो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और हमसे कहा गया है कि एक सेब, एक संतरा और एक आम की क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो कितने का है, 1:2 का है। और अगर हम यहां से इनके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें वो क्या आ रहा है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। अगर हम इनके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो एप्पल का कितना है, 5:8, यानी 5 रुपए का अगर हम खरीद रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, 8 रुपए में। और अगर हम यहाँ पे बात करें ऑरेंजेस की तो ऑरेंजेस में आप देख रहे होंगे कि इसका जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है वो कितना है, 4:3। इट मीन्स अगर हम 4 रुपए में खरीद रहे हैं तो 3 रुपए में बेच रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम मैंगो की बात करें, एक मैंगो की, तो अगर हम उसे 2 रुपए में खरीद रहे हैं तो कितने में बेच रहे होंगे, 3 रुपए में उसे बेच रहे होंगे। अब आप ध्यान से देखोगे अगर इनकी कॉस्ट प्राइस को
तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, जबकि इनकी कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या होना चाहिए, 1:1:2 का होना चाहिए। तो अगर आप इनको प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कर रहे होगे जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो उस केस में जो हमारा सेव है और जो ऑरेंज है उसकी जो कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के जो रेशियो में है वो कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन्हें सेम करना पड़ेगा। तो इनकी कॉस्ट प्राइस को अगर हम सेम करें तो उसके लिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और इसमें 5 का, क्योंकि अगर हम कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इनकी सेलिंग प्राइस में भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं इनकी जो नई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा वो कितना होगा, 20:32 एंड 20:15 का। इट मीन्स हम 20 रुपए में खरीद कर इसे 32 रुपए में बेच रहे होंगे और ऑरेंजेस को 20 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच रहे होंगे। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है, इट मीन्स 1:1 में आ चुकी है। और बात करें मैंगो की, तो मैंगो की जो कॉस्ट प्राइस है वो ऑरेंज और एप्पल से जस्ट डबल है। इट मीन्स अगर एप्पल और ऑरेंज 20 रुपए का है तो मैंगो कितने का होगा, 40 रुपए का कॉस्ट प्राइस होगा। और 40 रुपए का करने के लिए हमें इसके रेशियो में कितने का नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 का। तो अगर हमने 20 के इसकी कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई किया है तो इसकी सेलिंग प्राइस के रेशियो में भी हमें इसमें 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, 60 रुपीज की। अब हमारे पास सभी डेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के रेशियो के अकॉर्डिंग है। तो अब हमें क्या बेचना है, एक एप्पल और 2 ऑरेंजेस और 2 मैंगो को हमें सेल करना है। तो अगर हम इनकी कॉस्ट प्राइस की बात करें तो एक एप्पल की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 20 होगी, 2 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 40 होगी और 2 मैंगो की अगर कॉस्ट प्राइस को हम निकालें तो वो कितनी होगी, 80 रुपीज। इट मीन्स अगर हम यहां से तीनों की कॉस्ट प्राइस का सम करें तो वो इक्वल होगा 140 रुपीज के बराबर। अगर हम इसकी सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करें तो आपको पता है एक एप्पल की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 32 रुपीज और 2 ऑरेंजेस की जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, वो भी 30 रुपीज होगी। और अगर हम 2 मैंगोज की सेलिंग प्राइस की बात करें तो एक मैंगो कितने का है, 60 का, तो 2 मैंगो कितने का हो जाएगा, 120 का। इट मीन्स अगर हम इसकी टोटल सेलिंग प्राइस निकालें तो वो कितने की आ रही होगी, 182 रुपीज का। इट मीन्स हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है आप देख पा रहे यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 42 रुपीज का। और 42 रुपीज का हो रहा है और हमसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, 42 का, कितने पर, 140 पर। और क्योंकि परसेंटेज निकालने हैं तो इंटू 100 कर रहे होंगे। इसे अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो ये कितने टाइम्स जा रहा होगा, 3 टाइम्स, और मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 30%। इट मीन्स जो हमें प्रॉफिट हुआ होगा वो कितने का हो रहा होगा, 30% का। और हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो 1 सेव, 2 संतरे और 2 आमों को बेचने पर होने वाला जो लाभ प्रतिशत है वो कितने का होगा, 30% का।